हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट प्रॉब्लम में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। क्लियर है? तो पहले ये जो चैप्टर मोशन है हमने कल फिजिक्स के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट ऑफ मोशन, इन सब के बारे में पढ़ा था कल। अब ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एक अलग पार्ट है किसका? फिजिक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या है मैकेनिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में। मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे मूव करने का कारण क्या है और मेरे मूव करने से हुआ क्या है, ठीक है? इन सब के बारे में जो पढ़ाई होती है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। क्लियर है? तो हमने कल मोशन के बारे में बात किया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो होता है दो बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला बेसिस पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइम इंटरवल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ मोशन जो होता है वो दो होता है। एक को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? क्या बताया गया? On the basis of time interval, types of motion is of two types, uniform motion and non-uniform motion। अब uniform motion क्या होता है? तो uniform motion होता है अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे पहले सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal time interval। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है तो अगले सेकंड में भी 5 मीटर चलेगा, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चलेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time। मतलब फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है, अगले सेकंड में 3 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 7 मीटर चल रहा है। तो टाइम इंटरवल अभी भी क्या है? एक सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस कवर क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मूवमेंट। उसके मूवमेंट के बेसिस पे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, बॉडी का पूरा पार्ट, होल बॉडी पार्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर है? या इन टाइम इंटरवल, मतलब कोई बॉडी यहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से चल के वहाँ जा रहा है, तो यहाँ से चल के जब वहाँ गया तो उस बॉडी का हर एक पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन द होल बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ टाइम इंटरवल देन द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन द होल बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ए टाइम इंटरवल। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब अगर हम यहाँ से चल के यहाँ जा रहे हैं तो मेरे बॉडी का हर एक पार्ट इक्वल डिस्टेंस कवर किया है नहीं किया? तो ये मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जैसे मैंने ये मूवमेंट किया तो सिर्फ मेरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी यहीं कहीं है, हैंड का मूवमेंट हुआ, तो ये ट्रांसलेटरी नहीं कहलाएगा। क्लियर है? जब पूरा का पूरा बॉडी मूव करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा एक टाइम इंटरवल में, तब वो मोशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। क्लियर है? अब ट्रांसलेटरी के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है और पूरा का पूरा बॉडी मूव कर रहा है, तो वैसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेटरी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है?
ट्रांसलेटरी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। दूसरा होता है कर्विलिनियर। तो कर्विलिनियर में क्या आ जाएगा, तो ये कर्व लाइन में, जैसे एक पॉइंट से पूरा का पूरा बॉडी दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन किसके लॉन्ग, कर्व पाथ के लॉन्ग। क्लियर है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी अलोंग अ कर्व पाथ, कर्व पाथ के लॉन्ग होगा तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन। क्लियर है, आ रहा समझ में। जैसे कोई अगर बाइक चला रहा है, एक कर्व रास्ता है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, अगर वही स्ट्रेट लाइन में चला रहा है तो वो मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक मोशन होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में, व्हेन ट्रांसलेटरी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ट्रांसलेटरी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जैसे ये जो यहाँ से बॉडी ऐसे कवर किया, यहाँ से आया और सर्कुलर पाथ में ट्रैवल किया, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। क्लियर है। सेकंड मोशन है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन। क्लियर है, तो रोटेशनल क्या होता है, तो अगर कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा हो, कोई बॉडी किसके लॉन्ग, एक फिक्स एक्सिस के लॉन्ग, जैसे इस टाइप के मूवमेंट की बात करें, इसके लिए एक्सिस है और ये मूव कर रहा है, तो उस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशन मोशन। क्लियर है, कोई दिक्कत। व्हेन अ बॉडी मूव अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट अगर मूव करेगा तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन। और अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, तो वैसे अर्थ का भी एक मोशन क्या होता है, रोटेशन। और उसके अलोंग क्या होता है, उसके वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट होता है रोलिंग मोशन। क्या होता है, रोलिंग। तो रोलिंग क्या होता है, वो ट्रांसलेट कर रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। ट्रांसलेटरी along with रोटेटरी, ट्रांसलेटरी along with रोटेटरी। क्लियर है, मतलब जैसे अगर कोई कार है, कार का अगर व्हील की बात करें, उसके मूवमेंट की बात करें, तो कार का जो व्हील है वो अब उस एक्सल के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ आगे भी जा रहा है, यानी ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों एक साथ हो जाए तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। एग्जाम्पल अगर इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये टॉप का जो मूवमेंट होता है, हम लोग जो टॉय होता है टॉप, इसका मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ व्हील ऑफ ए कार, मूवमेंट ऑफ व्हील ऑफ अ कार। कार का जो व्हील होता है वो ट्रांसलेट भी करता है या और साथ ही साथ रोटेट भी करता है। या इसको अगर हम ऐसे रोल कर दें यहाँ से, ठीक है, तो ये रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। क्लियर है। नेक्स्ट होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। मोशन विच रिपीट्स, मोशन विच रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर वो रोटेट करता है, सॉरी रिपीट करता है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन या रिपीटेटिव मोशन। जैसे सीविंग मशीन का जो नीडल होता है, अगर सीविंग किया जाता है तो उस दौरान उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। वॉच का जो हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। जैसे मिनट हैंड है तो हर एक 60 मिनट के बाद वापस उसी पोजीशन पे आता है नहीं आता है। तो मूवमेंट ऑफ, एग्जांपल अगर याद करना होगा तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच और मूवमेंट ऑफ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन क्लियर है। ऐसे ही एक होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, तो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होगा,
जो रिपीट करेगा लेकिन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा। मोशन विच रिपीट्स but not after a fixed time interval, but not after a fixed time interval, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट ना करें। क्लियर है? जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, डेली आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि डेली हर टाइम पे आ जाते हैं, उसी टाइम पे आते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सेम नहीं है। क्लियर है? सैटरडे को थोड़ा जल्दी आ जाते हैं क्योंकि हाफ टाइम क्लास चलता है, तो ये सब क्या है, रिपीटेटिव। घर से निकलते हैं, घर आते हैं, रिपीटेटिव मोशन है, लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ पे फिक्स नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? आ रहा है समझ में सबको? एग्जाम्पल भी क्लियर है? आप लोग खुद से एग्जाम्पल और सोचना है, और सोच करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं बता सकता हूँ रिप्लाई में कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट होता है ओसिलेशन मोशन। नेक्स्ट क्या है? ओसिलेशन। अब ओसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे पेंडुलम आप लोग देखते होंगे घड़ी वगैरह में होता है, वो ये पेंडुलम का जो बोब होता है पहले ऊपर जाता है, फिर वापस से यहाँ पे आता है, फिर इस तरफ जाता है और फिर वापस यहाँ आता है। तो आगे गया तो यहाँ पे टू मोशन हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो फ्रो मोशन हो रहा है। किसके अबाउट? इट्स मीन पोजीशन के अबाउट। किसके अबाउट? इसके मीन पोजीशन के अबाउट। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ पेंडुलम। मोशन ऑफ पेंडुलम। क्लियर है? नेक्स्ट होता है वाइब्रेशन मोशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन फॉर फास्टर ऑसिलेशन। ये भी टू एंड फ्रो मोशन ही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है वो क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे अगर मक्खी उड़ रहा होता है तो उसका जो क्या होता है? विंग्स होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ बी का जो विंग्स का मूवमेंट होता है वो बहुत तेज ऑसिलेशन होता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। क्लियर है? चलिए, और एक और छोटा सा है जो कि एज ए पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरिंग हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी अलोंग ए जिगजैग पाथ। ट्रांसलेटरी कहीं पाथ रहे तो वहाँ पे ही आप लोग लिख लीजिएगा ट्रांसलेटरी अलोंग अ जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ मतलब उसका पाथ का कोई पता नहीं कि कब कहाँ जाएगा, यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया। तो जब कोई फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहा होता है तो जिधर बॉल जाता है उसके लोग भागता है, उसका पाथ कोई डिफाइन नहीं है, ना ही वो कर्व में मूव कर रहा है, ना ही वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ना ही वो सर्कुलर मूव कर रहा है, रैंडम पाथ में मूव कर रहा है, या जिगजैग पाथ में, या मोशन ऑफ बी। तो एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ बी। अगर मक्खी उड़ रहा है उसका मोशन देख लो, या मोशन ऑफ फुटबॉलर while playing a match, while playing a मैच। मैच खेलते वक्त उसका जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। हम लोग का दोनों टाइप्स का मोशन हो चुका है। टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल पहले पढ़े थे, और टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मूवमेंट अभी पढ़ लिया हम लोग। सारा टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर है। टाइप्स ऑफ मोशन टाइम इंटरवल के बेसिस पे दो थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर होता था, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या था? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। वहाँ पे ग्राफ की बात नहीं किए थे। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर करना होता है सेम टाइम इंटरवल में, वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है सेम टाइम इंटरवल में। क्लियर है? बाद में आगे भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे की पार्ट्स कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।